जोश व जज्बा आप देख सकते हैं। ये डाला जो है पुलिस का तोड़ दिया गया। कारकुनान शदीद गमो गुस्सा जो है ये आप देख सकते हैं कि डाला जो है पुलिस का डाला जो है तोड़ दिया गया कारकुनान की जानिब से, और मजबूरन जो है उनको यहाँ से जो है पुलिस को भागना पड़ा है। ये आप देख सकते हैं, जोश व जज्बा आप देख सकते हैं। बहुत मना किया गया कुछ कारकुनान की जानिब से कि ना उन पर तशद्दुद किया जाए, ना मारा जाए, लेकिन जो है कुछ कारकुनान आपे से बाहर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। ज़मान पार्क मौजूद है, खान साहब के मेन गेट पर इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं कारकुनान जो है दीवारों पर चढ़ के जो है खान साहब को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मलक हमाद वान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल जो है इनको शेल भी लगा, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे सर? हम देख रहे हैं कल से कारकुनान जो है शदीद शेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म बर्बरियत जो की जा रही है, कारकुनान डटे हैं। इस जोश व जज्बे की क्या वजह है? देखिए मेरी बात सुने, इस टाइम हक और सच की लड़ाई है, ठीक है। और इस वक्त जो है वो जिस तरीके से कौम जागी है, जिस तरीके से वो खान साहब के पीछे, खान साहब एक कौम की उम्मीद बन चुके हैं, और जिस तरीके से रात को यहाँ पे शेलिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, ये एक करबला का मैदान लग रहा था कि एक तरफ यजीदियत है और एक तरफ जो है वो हक और सच के साथ जो लोग खड़े हैं वो आमना सामना कर रहे हैं। और उसी मुकाबले में कल रात को हम जब खान साहब के ये गेट के पास पुलिस आन पहुंची थी तो हम वहाँ पे फ्रंट लीड कर रहे थे। तो जब उन्हें ये समझ नहीं आई कि ये वैसे पीछे नहीं हटेंगे, तो उन्होंने रात को हमारे ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें उनके पास जो है वो एक बख्तरबंद गाड़ी थी, मेरे साथ कुछ पठान थे, मैं आगे था। तो उन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी ऐसे बड़ी स्पीड से लेके आए, तो एकदम हम पीछे हटे। मेरे इधर शीशा उनके जो बाजू वो था वो लगा, तो मैं नीचे गिरा हूँ। तो मेरे ये आप देख रहे होंगे, ये रात को सारी ये चीज़ जो है वो मेरी, ये आप देख सकते हैं शदीद जख्मी। और उसमें ये था कि मैं गिरा हूँ नीचे, तो पीछे एक वाटर कैनन था। वाटर कैनन जो है वो इतनी मतलब उसकी स्पीड थी पानी की कि मुझे उन्हें उठने नहीं दिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं फिर दोबारा उठाऊँ, फिर पानी मेरे ऊपर आया। तो फिर जब थोड़ा मैं पीछे हूँ, मैं लेटा हुआ था, तो पीछे एक यहाँ पे बैरियर लगा, बैरियर मेरे पीछे सर को लगा, तो पठानों ने पकड़ के मुझे खींच के साइड पे किया। मैं साइड पे हूँ तो एकदम 3-4 शेल आके मेरे पास गिरे। तो उस टाइम मेरा बिल्कुल सांस और ये गला और आंखें बिल्कुल ऐसा था कि मुझे कुछ भी सामने नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ। तो हम वहाँ पे, ये तो मेरे साथ एक चीज़ हुई, यहाँ पे मेरे जैसे बेशुमार लोग थे जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, और उन्होंने ये फेस किया है। वो किसके लिए फेस कर रही? इमरान खान किसकी जंग लड़ रहा है? हमारी जंग लड़ रहा है, हमारे बच्चों की, इस कौम की, इस अवाम की। उसने क्या लेना है इस पाकिस्तान से? उसने सारी ज़िंदगी शोहरत भी कमाई, दौलत भी कमाई, इज़्ज़त कमाई, सबसे मेन चीज़ इज़्ज़त कमाई, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो एक लग्जरी लाइफ छोड़ के आगे पाकिस्तान में 26 साल से मेहनत कर रहा है, हम सब के लिए कर रहे हैं ना। तो आज एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी, हमारा राइट बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके साथ खड़े हों। सारे चोर और डाकू एक साइड पे हो गए हैं और वो अकेला एक साइड पे, तो इसका मतलब है वो सच्चा बंदा है, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, और उनके इंटरेस्ट है कि उन पाकिस्तान को लूटना है, खाना है। और जिस तरीके से उन्होंने बाहर के मुल्कों में जायदादें, प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, तो आप देखें कि आज इमरान खान जब हुकूमत में था तो उनके ऊपर हाथ पकड़ा, वो सारे चोर इकट्ठे हो गए। 10 साल पहले उसने कह दिया था कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो ये सारे डाकू इकट्ठे हो जाएंगे, और वही हुआ। और आज भी वो डाकू तो इकट्ठे हैं, लेकिन एक ऐसा अदारा उनकी पुष्टपनाही कर रहा है जो जिसको पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं, और आज भी करते हैं और हमेशा करेंगे। और उन लोगों ने जो है वो जिस तरीके से उनके पीछे उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, और जो पाकिस्तानी लोग, पूरा पाकिस्तानी 90% पाकिस्तानी एक साइड पे हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, तो वो लोग उनके पीछे खड़े हो गए। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कुछ शर्म करें, कुछ हया करें। आज पाकिस्तानियों को समझ आ गई और हमें समझ आ गई कि पाकिस्तान 70 साल में तरक्की क्यों नहीं कर सका। वो वही लोग हैं जो उनके पीछे बैठे हुए हैं। बताइएगा, आज सुबह अजानों के टाइम भी जो है शदीद शेलिंग फिर से जारी की गई, गोलियां तक बरसाई गई। क्यों खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं? डर क्या है? क्या आपको लगता है ये इलेक्शन डिले करने के तो नहीं कंपेयर चला रहे? देखें, ये पाकिस्तान में बदअमनी चाहते हैं, पाकिस्तान के हालात, इन्होंने माशी तौर पे तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। अब ये जो है वो माशरती तौर पे भी, एक सोसाइटी लेवल पे भी, एक गली मोहल्ले लेवल पे भी वो इस तरीके से इंतशार फैला रहे हैं। देखें, ये आपसे बिल्कुल ये 50 कदम दूर यहाँ पे सुबह उन्होंने गोलियाँ बरसाई हैं, वह यहाँ पे गोलियों के खोल भी मिले हैं, और दरवाज़ों पे, खान साहब के गेट पे गोलियाँ लगी हैं। देखें, ये इनको खौफ है। खान साहब सच बोलते हैं और ये कौम सच सुनना चाहती है। खान साहब ने इनको एक्सपोज किया है, पाकिस्तानी कौम को आवाज़ दी है, पाकिस्तानी कौम को ज़ुबान दी है बोलने के लिए, और पाकिस्तान को बताया है कि आज तक आप लोग तरक्की क्यों नहीं कर सके, उसकी वजह क्या है।
पाकिस्तान के सिस्टम में खराबियाँ क्या हैं, कौन चला रहा है और कौन पीछे, और किसने हुक्मरानी कैसे की है और कौन लेके आया और कौन किसने निकाला और दोबारा उनको कौन लेके आया और क्या डील करके लेके आए। देखें, ये कौम को पता चल चुका है और ये खान साहब को इसी चीज़ का उन्हें खौफ है। ये अरेस्ट करना चाहते हैं, गिरफ़्तार करना चाहते हैं, और हमें इस चीज़ का पता है कि जब अगर इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया तो हमें चीज़ का पता, अल्लाह न करे, इन्होंने वापस नहीं आने देना। इन्होंने उस सवेर चीज़ पे चले जाना जो इन्होंने वज़ीराबाद करने की कोशिश की है, और इसी चीज़ का खौफ है। इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पता है कि अगर खान साहब ये 30 नवंबर को, अप्रैल को इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान 2/3 का 3/4 से भी ज़्यादा लेके आ जाएंगे। तो जब वो आ जाएंगे तो पाकिस्तान जो है वो कौम पहले ही उनके साथ जा रही है, तो सारी सीटें वो जीत जाएंगे, तो हमारी तो हुक्मरानी बादशाह इस मुल्क में जो नस्लों से चली आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो इस चीज़ का खौफ है, और एक खौफ है खान साहब जो बोलते हैं। इन्होंने, आपको पता है, मीडिया पे ब्लैक लिस्ट किया, हर जगह पे बोलने पे पाबंदी लगाई, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा सुनते हैं। तो अगर खान साहब ज़मान पार्क बैठे होंगे या किसी और जगह बैठे होंगे, अपनी एक वीडियो पैगाम भी दे दें, आज पूरे पाकिस्तान का मीडिया जो खान साहब के अगेंस्ट भी है, उसको भी खान साहब की ज़रूरत है, और सोशल मीडिया भी, अगर वो एक लफ्ज़ भी बोलते हैं तो मीडिया वो भी चलाता है। तो आज उनको इन PDM डाकुओं को और उनके पीछे जो बैठे हैं उनको पता कि खान जब बोलता है पाकिस्तान सुनता है, और वो बोलेगा, लोग उस पर अमल करेंगे, क्योंकि वो सच कहता है, सच बोलता है, और लोग सच सुनते हैं। सर, नॉर्मली एक वारंट गिरफ्तारी लेकर आए थे, पहले भी आए थे और मुतल्ला करके चले गए थे, लेकिन इस बार कुछ खास था? देखिए, मेरी बात सुने, राना सनाउल्लाह वो भी इश्तिहारी है, ठीक है, गुजरांवाला से वो भी इश्तिहारी है, और पुलिस उसको तो नहीं पकड़ रही, और उसने बड़ी सवेर पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेसी है चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, और दूसरों को उसने धमकी दी है, सवेर धमकी दी है, उनको, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को नुकसान और कत्ल करने तक की तो उसने धमकी दी है, और वो इश्तिहारी वो पेश नहीं हो रहा। पाकिस्तान में दोहरा निज़ाम चल रहा है, दोहरा सिस्टम चल रहा है, और खान साहब को जो है वो खान साहब कह चुके हैं कि मैं 18 तारीख को पेश होऊंगा। मैंने जैसे पहले कहा, वो पहले भी पेश होते आ रहे हैं, अब भी पेश होंगे। तो अब देखें कि वो सिर्फ एक बहाना बना के, वो अब 100 से ज़्यादा इन्होंने तकरीबन FIRs करवा चुके हैं, वो किसी एक पे वो बहाना बना के, जो इस्लामाबाद पेश होना 18 को खान साहब ने, उसका बहाना बना के अरेस्ट करना चाह रहे हैं, ताकि अरेस्ट करेंगे तो पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने पर्चे कटवाए हुए हैं, तो खान साहब को घुमाते रहेंगे। आज खान साहब आज भी ज़ख्मी हैं, उनकी टांग पे पूरा वज़न अभी भी नहीं पड़ता। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको अब कुछ शर्म करनी चाहिए, और खान साहब जिस तरीके से पाकिस्तान में अमन व अमान के ज़रिए पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आज अदलिया का, पाकिस्तानी अदलिया का एक इम्तिहान है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो वो हमारी अदालतें हैं। अगर अदालतें आज आइन के साथ खड़ी हो जाएं जिस तरीके से वो हुई हैं, और हमें उम्मीद है, और चीफ जस्टिस साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली पाकिस्तान में जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, इसके ऊपर नोटिस लें। पाकिस्तानी और कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, वो जो है वो आज़ाद पैदा होता है, जब वो पैदा होता है वो आज़ाद होता है, और उसको पाकिस्तान में हकूक़ दिए जाते हैं और पूरी दुनिया में हकूक़ मिलते हैं, और जो इंसानी हकूक़ की पामाली करते हैं उनके खिलाफ बड़ी सख्त सज़ाएँ। तो अदलिया एक वाहिद फोरम है जो इस चीज़ पे नोटिस ले सकते हैं, और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अगर आप ये एक्शन लेंगे, कोई भी हुकूमत होगी, कोई भी हुक्मरान होगा, तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसे से पाकिस्तान चल रहा है, तो पाकिस्तान जो टैक्स देते हैं आप उन्हीं के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। चंद ख़ानदानों ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मुसल्लत हुए वो पड़े हैं, और वो अपने इक़्तिदार से, अपनी मर्ज़ी से जो है हुक्मराने हुकूमतें चलाते हैं, और उनके पास पैसा है। तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तानी गरीब लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि अगर इनको ही असम्बलियों में आने दिया जाए, आज एक सिस्टम जकड़े हुए हैं कि ख़ानदान बाप है तो बेटे नहीं आना या किसी और ने आना, और नस्ल दर नस्ल चीज़ें चलती आ रही हैं। तो काइंडली पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक चलने दें।